की शादी 7 साल पहले हो चुकी थी और पूजा अपने पति के साथ कोलकाता में ही रहा करती थी। पूजा की उम्र 32 साल थी। कुछ साल पहले तक पूजा बतौर मॉडल काम किया करती थी। बाद में इन्होंने इवेंट मैनेजर के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। 29 जुलाई 2019 को पूजा को काम के सिलसिले में बेंगलुरु जाना पड़ता है। प्रोग्राम बेंगलोर के परप्पना अग्रहारा नाम की जगह के एक होटल में होना था। फिर पूजा फ्लाइट लेकर बेंगलोर के केंपागौड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं और यहां से एक ओला कैब बुक करके होटल तक आती हैं। जब पूजा एयरपोर्ट से होटल जा रही थी तब ओला ड्राइवर से थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाती है और दोनों बात करते होटल तक पहुंच जाते हैं। इस दौरान ओला ड्राइवर का बिहेवियर पूजा को अच्छा लगने लगता है। पूजा कार से उतर जाती है, मगर होटल के अंदर जाने से पहले वो ड्राइवर को कहती हैं कि अगर पॉसिबल हो तो तुम मुझे 31 जुलाई 2019 को सुबह 4 बजे इसी होटल से पिक कर लेना, क्योंकि सुबह में ही बेंगलुरु से कोलकाता के लिए मेरी फ़्लाइट है। 1200 रुपये में बात तय हो जाती है और ड्राइवर वहां से चला जाता है। जांच में सामने आता है कि पूजा ने एक नादानी की थी। पूजा के गायब होने की वजह वही नादानी थी। जो गलती पूजा से हुई थी वो गलती शायद आए दिन हम और आप करते रहते हैं। तो आखिर क्या थी पूजा की वो गलती और पूजा के साथ क्या कुछ हुआ? चलिए जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ डिटेल से। यकीन मानिए, पूरी कहानी जानकर आप शॉक्ड हो जाएंगे और सोचेंगे ऐसी प्रॉब्लम मेरे और मेरे घर वालों के साथ कभी ना आए। और पूजा की इस कहानी में हम सब के लिए एक लाइफ चेंजिंग सीख भी है। अब तारीख आ जाती है 31 जुलाई 2019। सुबह के करीब 4:45 पर पूजा अपने हस्बैंड को टेक्स्ट मैसेज के जरिए गुड नाइट कहती हैं और उसे बताती हैं कि मैं तय समय पर कोलकाता पहुंच जाऊंगी। पूजा के बताए शेड्यूल के मुताबिक ही पूजा का पति कोलकाता में पूजा का इंतजार करता रहता है, मगर पूजा नहीं आती है। यहाँ तक कि शाम हो जाती है, मगर पूजा का कहीं भी पता नहीं चलता है। पूजा का पति दोस्तों रिश्तेदारों तक को फोन करता है, मगर कहीं से भी पूजा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। पूजा के पास 2 मोबाइल फोन थे, मगर दोनों मोबाइल फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहे थे। इसलिए पूजा के परिवार वालों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इधर बेंगलुरु पुलिस एक अलग ही केस को सुलझाने में अपना पसीना बहा रही थी। यहाँ मामला ये था कि 31 जुलाई 2019 को कुछ स्थानीय लोग पुलिस वालों को केंपागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंपाउंड पर पड़ी एक लाश के बारे में जानकारी देते हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर आती है और लाश की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। कंपाउंड में मिला शव किसी महिला का था। उसका चेहरा पहचानना नामुमकिन था, क्योंकि चेहरे को इतनी बुरी तरीके से कुचला गया था कि पूरा का पूरा हुलिया ही बदल गया था। उस शव के पास ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं था जिससे शव की पहचान हो सके। इस शव की पहचान करने के लिए पुलिस हुलिये का पूरा डिटेल सभी थानों में भिजवा देती है। काफी इंतजार के बाद भी उस शव की पहचान नहीं होती है, तो पोस्टमार्टम के बाद कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पूरे सम्मान के साथ पुलिस की निगरानी में शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उस शव के पास मिले सामान इकट्ठा कर लिए जाते हैं। इसके अलावा अंतिम संस्कार से पहले शव के शरीर पर मौजूद टैटू की भी तस्वीरें ले ली जाती है। मगर अब भी पुलिस वालों की पूरी कोशिश थी कि कैसे भी उस महिला के परिवार वालों तक पहुंचा जाए। इसी कोशिश में बेंगलुरु पुलिस द्वारा एक जांच टीम बनाई जाती है और महिला के परिवार वालों का पता लगाने का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले पुलिस उस महिला के शरीर पर मौजूद टैटू की मदद से उसकी पहचान करने की कोशिश करती है, मगर काफी कोशिशों के बावजूद पुलिस वालों के हाथ कुछ नहीं लगता है। इसके बाद पुलिस कपड़ों के जरिए महिला की पहचान करवाने की कोशिश करती है। दरअसल पुलिस महिला के शरीर से बरामद कपड़ों के ब्रांड का पता लगाती है और उस ब्रांड आउटलेट में जाकर देश भर में पिछले 2 साल में खरीदारी करने वाले कस्टमर की डिटेल निकलवाती है। ये काम आसान नहीं था। इसके बावजूद पुलिस कई दिनों तक इसी काम में लगी रहती है। इसी जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिलती है कि कुछ इस तरह के कपड़ों की खरीदारी कोलकाता में की गई है। उसी आधार पर पुलिस वाले पता लगाते हुए कोलकाता तक आते हैं। अब यहाँ आकर पिछले कुछ महीनों में कोलकाता में दर्ज की गई सभी मिसिंग रिपोर्ट की स्टडी करने के बाद न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एक मिसिंग रिपोर्ट से बेंगलुरु में मिली लाश का हुलिया काफी हद तक मिलता जुलता पाया जाता है। केस की फाइल अच्छे से स्टडी करने के बाद
पुलिस अनुमान लगा लेती है कि बेंगलुरु में पुलिस को पिछले दिनों जो लाश मिली थी वो लाश किसी और की नहीं बल्कि पूजा सिंह डे की हो सकती है, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। इसलिए बेंगलुरु पुलिस इस बात को कंफर्म करने के लिए 16 अगस्त को पूजा के भाई को कॉल करती है। फोन मिलते ही बिना किसी को बताए पूजा का भाई तत्काल फ्लाइट लेकर बेंगलोर चला जाता है। वहां पुलिस उस शव के पास से बरामद सभी दूसरी चीजें तथा तस्वीरें दिखाती है। भले ही चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर सभी दूसरी चीजें देखकर पूजा का भाई ये कन्फर्म कर देता है कि वो मृत महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन पूजा ही थी। इसके तुरंत बाद पूजा का भाई अपने जीजा तथा अपने पापा को कॉल करता है और इस बात की जानकारी देता है। जानकारी मिलते ही ये लोग भी फ्लाइट लेकर बेंगलुरु चले आते हैं। ये लोग भी पूजा की आइडेंटिटी कंफर्म करते हैं। अब पुलिस ने पता लगा लिया था कि मरने वाली महिला कौन है, लेकिन अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस महिला की ऐसी हालत किसने की है। पूजा के ईमेल का एक्सेस पूजा के पति के पास भी था। उन ईमेल से पता चलता है कि पूजा ने बेंगलुरु में लैंडिंग के बाद होटल तक जाने के लिए एक ओला कैब बुक की थी। पुलिस अब उसी ओला कैब को ट्रेस करने की कोशिश करती है तो पता चलता है पूजा द्वारा की गई बुकिंग ही उस ओला कैब की आखिरी बुकिंग थी। यानी पिछले 17-18 दिनों से उस कैब की दोबारा बुकिंग नहीं हुई है। पुलिस डिटेल निकलवाती है तो पता चलता है उस कैब ड्राइवर का नाम HM नागेश था, जिसकी उम्र 22 साल है। पुलिस मोबाइल नंबर के जरिए नागेश को ट्रेस करने की कोशिश करती है। इसी ट्रेसिंग के दौरान पुलिस के सामने चौंकाने वाली खबर आती है कि जब पूजा के पति के पास पैसों की डिमांड वाली मैसेज आई थी, तब पूजा के मोबाइल का लोकेशन और नागेश के मोबाइल का लोकेशन एक ही था। इस जानकारी के सामने आते ही पुलिस ओला ड्राइवर HM नागेश के पीछे पड़ती है और बहुत जल्द नागेश को पुलिस अपनी पकड़ में ले भी लेती है। पहले तो नागेश पुलिस के हर आरोप को नकार देता है, मगर जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं तो नागेश एक के बाद एक राज उगलना शुरू करता है। नागेश का खुलासा दिल दहला देने वाला था। नागेश ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि पूजा ने ओला ऐप के जरिए नागेश का कार बुक किया था और सफर के दौरान पूजा ड्राइवर से बातचीत करती है। नागेश का व्यवहार पसंद आने पर कहती हैं कि अगली सुबह यानी 31 जुलाई को सुबह फ्लाइट पकड़ने के लिए वापस एयरपोर्ट आना है। अगर तुम चाहो तो सुबह मुझे पिक कर लेना, क्योंकि इतनी सुबह दूसरी कार शायद मुझे समय पर ना मिले। नागेश मान जाता है तथा बात 1200 में तय हो जाती है। ये डील होते ही नागेश के दिमाग में शैतानी ख्याल आने शुरू होते हैं और वो पूजा को लूटने का प्लान बनाने लगता है। दरअसल नागेश को लगता है कि पूजा बहुत अमीर है, उसके पास ढेर सारा पैसा है और ज्वेलरी भी हो सकती है। बस इसी लालच में नागेश एक दुकान से चाकू खरीदता है और उसे अपनी कार की सीट के नीचे छुपा देता है। इसके अलावा कार का जैक रॉड भी अपनी सीट के पास रख लेता है। इसके बाद डील के मुताबिक ही नागेश कार लेकर सुबह के 3:45 बजे पूजा को लेने के लिए होटल तक चला जाता है। पूजा भी तैयार ही थी। जल्दी से वो कार में बैठती है और कार एयरपोर्ट की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि पूजा बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और उसने सही ढंग से नींद भी नहीं ली थी। इसलिए कार के अंदर जाते ही पूजा की आंख लग जाती है। जैसे ही नागेश को लगता है कि पूजा सो गई है, एयरपोर्ट का रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते की तरफ अपना कार मोड़ देता है। क्योंकि पूजा नींद में थी, इसलिए उसे इस बात का पता नहीं चलता है। इसके बाद नागेश कार को आराम से चलाते हुए एक सुनसान इलाके में ले जाता है। सुनसान इलाके में पहुंचने के बाद वो पूजा को जगाता है और सभी सामान जल्द से जल्द देने को कहता है। पूजा विरोध करती है और मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, मगर पूजा चिल्ला पाती उससे पहले ही नागेश अपने पास मौजूद लोहे का रॉड सीट के नीचे से निकालता है और पूजा के सर पर जोर से दे मारता है। रॉड की चोट की वजह से पूजा वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। पूजा के बेहोश होते ही नागेश फिर से पूजा को कार के अंदर डालता है और वो उसे वहां से लेकर कदायरापल्ली नाम की एक जगह पर ले जाता है। यहाँ आकर एयरपोर्ट के कंपाउंड में अपनी कार खड़ी करता है। यहाँ कार रुकते ही पूजा वापस होश में आती है और वो दरवाजा खोलकर कार से निकलकर लड़खड़ाते कदमों से वहां से भागने की कोशिश करती है। ये देखकर नागेश भी उसके पीछे दौड़ता है और अपने पास छिपा कर रखा गया चाकू निकालता है
और पूजा पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करना चालू कर देता है। चाकू की लगातार वार की वजह से पूजा पूरी तरीके से लहूलुहान हो जाती है। वो मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, मगर इतनी सुबह कोई भी उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पूजा को कम से कम 22 बार चाकू मारा गया था। इतने हमलों के बावजूद भी पूजा अभी भी सांस ले रही थी। ये देखकर नागेश को और ज्यादा गुस्सा आता है और पास में रखा बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा उठाता है और पूजा की छाती पर दे मारता है। पत्थर की वार की वजह से आखिरकार पूजा की सांसें टूट जाती है। नागेश ने पूजा की जान ले ली थी, मगर अब उसे डर सताने लगा था कि पूजा की पहचान हो जाएगी और वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। अब वही पत्थर उठाकर बार बार पूजा के चेहरे पर मारना शुरू कर देता है। वो तब तक पत्थर मारता है जब तक पूजा का चेहरा पूरी तरह बिगड़ नहीं जाता। पूजा को मारने के बाद वो लाश को पास वाली झाड़ी में ही फेंक देता है। इसके बाद वो पूजा का सभी सामान अपने कब्जे में ले लेता है। नागेश को उम्मीद थी कि पूजा के पास उसे लाखों रुपए मिलेंगे, मगर पूजा के पर्स में 500 रुपए का सिर्फ एक नोट था तथा 2 क्रेडिट कार्ड थे। इसके अलावा पूजा के पास 2 मोबाइल फोन भी थे। इनमें से एक मोबाइल फोन एप्पल का था तथा दूसरा वीवो का। नागेश 500 रुपए तथा दोनों मोबाइल फोन लेकर वहां से चला जाता है। पास के मोबाइल दुकान में जाकर वो किसी भी तरह वीवो फोन का IMEI नंबर बदलवा लेता है ताकि उसकी चोरी पकड़ी न जाए, जबकि आईफोन को किसी को सस्ते दामों में बेच देता है। इसके बाद वो पूजा के मोबाइल वॉलेट से कुछ हजार रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है। इसके बाद नागेश पूजा के मोबाइल से टूटी फूटी अंग्रेजी में पूजा के पति से 5 लाख रुपए का डिमांड करता है, मगर टूटी फूटी अंग्रेजी देखकर पूजा के पति को अंदाजा हो जाता है। इसी के बाद पुलिस तक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं। पुलिस के मुताबिक ये सब कुछ टल सकता था अगर पूजा ने थोड़ी सी नादानी नहीं की होती। दरअसल जब पूजा ने ड्राइवर से दोबारा सुबह पिक करने की बात कही थी, तो ये डील ओला ऐप के माध्यम से नहीं बल्कि डायरेक्ट बस बातों के जरिए हुई थी। पुलिस के मुताबिक अगर पूजा ने ओला कैब ऑनलाइन बुक की होती तो शायद नागेश ऐसा कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसी स्थिति में ड्राइवर के पकड़े जाने का खतरा ज़्यादा रहता है तथा उस तक मदद भी बहुत जल्दी पहुंच सकती है। मगर चंद पैसे बचाने के लिए या फिर सुबह जल्दी कार न मिलने की फिक्र में पूजा ने ड्राइवर से ऑफ द प्लेटफॉर्म डील कर ली। इस डील की कीमत पूजा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अक्सर कार बुकिंग ऐप तथा पुलिस की ओर से भी कहा जाता है कि कभी भी ऑफ द प्लेटफॉर्म डील तय ना करें। ऐसा करके आप चंद पैसे तो बचा लेंगे, मगर किस्मत खराब हुई तो आपकी सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है और आपके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। तो हमेशा सावधान रहें। फिलहाल उस पर पूजा की हत्या, सबूत मिटाने, लूटपाट करने जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला चल रहा है। 2021 में पुलिस ने अपनी चार्जशीट भी फाइल कर दी थी। फिलहाल सलाखों के पीछे बंद नागेश सजा का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।